गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन ऑफ पहेली एंड बुजोस क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैव विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। पहेली और बुजो की क्लास में एक जनरल डिस्कशन चला इस बारे में कि वो समर वैकेशंस में किन प्लेसेस में घूमने के लिए गए थे। सम हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने विलेज गए बाय यूजिंग ट्रेन, देन अ बस, और उसके बाद बस से, एंड फाइनली अ बुलक कार्ट, और लास्ट में एक घोड़ा गाड़ी से। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट ऐसा था जो एरोप्लेन से ट्रेवल किया था जिसने। अनदर स्पेंड मैनी डेज इन ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट, और एक स्टूडेंट ऐसा था जो हॉलीडेज में फिशिंग ट्रिप में गया था अपने अंकल की बोट में। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल that mentioned about small wheeled vehicles that move on soil of Mars and conducted experiment। टीचर ने अब बोला कि न्यूज़पेपर को रीड करो और ऐसे आर्टिकल को पढ़ो जिसमें स्मॉल व्हील्ड व्हीकल जो मूव हुआ था मार्स यानी कि मंगल प्लैनेट की सॉइल पे। These vehicles were taken by spacecraft all to the way to Mars। और ऐसे व्हीकल को ले जाने का काम किसने किया था? स्पेस क्राफ्ट ने किया था। Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient India and wanted to know how people travel from one place to another in earlier times। इसके अलावा पहेली ने बहुत सारी ऐसी स्टोरियों को स्टडी किया जिसमें बताया गया था कि एंसेंट प्राचीन भारत में कैसे पीपल ट्रैवल करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। काफ़ी समय पहले लोगों के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट का मीडियम प्रेजेंट नहीं था। They used to move only on foot and carry goods on their back। वे क्या करते थे? वे अपने पाँव से चल करके इधर उधर घूमते थे और अपना सामान अपनी पीठ में ले करके जाते थे। Later on they began to use animal for transportation। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया। For transport through water routes, बोट वेर यूज्ड फ्रॉम एंसेंट टाइम। प्राचीन समय से ही वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर रूट्स के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता था उसके लिए किस चीज़ का यूज होता था? बोट्स का। टू बिगिन विद बोट्स वेयर सिंपल लैक ऑन वुड इन विच अ हॉलो कैविटी कुड बी मेड। क्या किया जाता था? बोट्स को कैसे बनाया जाता था? एक बड़े से वुड्स में कैविटी, हॉलो कैविटी बना करके सिंपल लॉक्स का फॉर्मेशन किया जाता था। सिंपल लॉक से बोर्ड का फॉर्मेशन किया जाता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू बोट। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे चेंजेस आने लगे बोट में भी। बहुत सारी स्मॉल पीसेस ऑफ वुड को आपस में ज्वाइन करके बोट का शेप बनाया गया। द शेप imitate द शेप ऑफ एनिमल लिविंग इन वाटर। और उस बोट का शेप ऐसा बनाया गया जो एनिमल वाटर के अंदर लिव रहते हैं उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के तरह उस बोट का स्ट्रक्चर भी बनाया गया। रिकॉल आवर डिस्कशन
of this streamlined shape in fishes in chapter 8 and 9. चैप्टर 8 एंड 9 में हमने देखा था कि फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, वो स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि पॉइंटेड होती है बोथ एंड में, जिसकी वजह से जो फिश होती है वो क्या करती है, इजीली मूव कर सकती है वाटर के अंदर। तो ऐसा ही शेप कुछ बोट का भी बनाया गया। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जब व्हील को डिस्कवर कर लिया गया, व्हील का निर्माण कर लिया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उसमें एक ग्रेट चेंज आया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर, और कई हजार सालों के बाद इस व्हील के डिज़ाइन में भी चेंज देखने को मिले। एनिमल वेयर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव ऑन व्हील। इसके बाद एनिमल्स को यूज़ किया गया ऐसे कार्ट को पुल करने के लिए जो व्हील से मूव होते थे, ठीक है। अनटिल द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन द एनिमल्स। और लगभग 19वीं शताब्दी तक पीपल क्या थे, अभी भी डिपेंडेंट थे एनिमल्स के ऊपर। बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जगह जगह जाने के लिए वो एनिमल्स पे डिपेंड थे, या फिर बोट्स पे या फिर शिप पे डिपेंड थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन led to the transport of new means of transport। और इसके बाद जब 19वीं शताब्दी में स्टीम इंजन का फॉर्मेशन हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो एक ट्रांसपोर्ट का नया मीडियम लोगों के पास देखने को मिला, ठीक है। रेल रोड्स वेर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरेजेस एंड वोगन्स। इसके बाद क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, रेल रोड्स का, ताकि जो स्टीम इंजन से बनी हुई रेलगाड़ियाँ थी वो क्या कर सकें, वो सामान वगैरह को ले जा सकें। लेटर कम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार, ट्रक्स एंड बसेस। इसके बाद क्या हुआ, मोटर ऑटोमोबाइल जैसे मोटर कार, ट्रक और बसेस का डेवलपमेंट हुआ। और अब क्या हो गए, सारे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम थे वो ऑटोमोबाइल बेस्ड हो गए। मोटराइज्ड बोट एंड शिप वेयर यूज्ड एज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और इसके अलावा वाटर मीडियम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोट को भी मोटराइज्ड किया गया, ऐसे ही शिप को भी मोटराइज्ड किया गया, यानी कि उनमें मोटर को जोड़ा गया। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। और लगभग 1900 में क्या हुआ, एरोप्लेन्स का भी डेवलपमेंट हुआ। दीज वेल लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और इनको बाद में क्या किया, इम्प्रूव किया गया। जब 1900 में इसका डिज़ाइन किया गया तो केवल 1 या 2 पर्सन इस एरोप्लेन से इधर उधर जा सकते थे, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स और सामान को ले जाने के लिए भी इसे मॉडिफाई किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the contribution of 20th century। और 20वीं शताब्दी में ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे मीडियम्स को, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स और स्पेस क्राफ्ट को डेवलप किया गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।